आवाज। स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में। चंडीगढ़ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी ने जारी की लाडू लक्ष्मी योजना की छठी किस्त। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए लाडू लक्ष्मी योजना की छठी किस्त जारी की है। बता दें कि चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार हर महीने की 10 तारीख को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये योजना प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य डीबीटी के माध्यम से बिना किसी देरी के सहायता राशि पहुंचाना है। जानते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को जो विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाता है, उसके निमित्त आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त वो जारी की है। लाडो लक्ष्मी योजना की इस छठी किस्त के तहत हमारी लगभग 10 लाख बहनें जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में 203 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि आज ये छठी किस्त में जारी करते हुए उनके खाते में पहुंचाई है। कुल मिलाकर के 6 किस्तों में 1038 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि बहनों तक पहुंची है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, मजबूत करना, वहीं हरियाणा के हिसार में महिलाओं ने एक सुर में केंद्र सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि राजनीति में 33% आरक्षण मिलने से न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं का बेहतर समाधान भी हो सकेगा। जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम एडवोकेट राजकुमारी है और मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार में प्रैक्टिस करती हूँ। और जहाँ बात आपने कही कि महिलाओं को का विधानसभा में जो आरक्षित सीटों को लेके बात है, इसमें मैं कहूँगी कि एक बधाई के पात्र हैं, जो देश समाज इन बातों को लेके महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को लेके आगे बढ़ रहा है और उनकी मांग की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये एक अच्छा और एक सराहनीय कदम है। तो मैडम, ये जो आरक्षण है, इसको लागू करने में किसी प्रकार की कोई देरी होती है तो कोई इसको लेकर आपके क्या विचार रहेंगे? यदि महिलाओं की विधानसभा में आरक्षित सीटों को लेके देरी होती है तो मैं कहूंगी कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि बाबा साहब की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि महिलाएं ही नापती हैं, सभी उन्हीं को देख के ही नापा जाता है कि जिस समाज की, परिवार की, देश की महिलाएं ही सक्षम हैं, वो देश या परिवार या समाज हमेशा तरक्की करता है। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में मीडिया से बात करते हुए आत्मविश्वास जताया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी असम और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि देश में विकास की नई लहर चल रही है। दलाल ने महिला आरक्षण विधेयक को मोदी सरकार का एक क्रांतिकारी कदम भी बताया। देखिए क्या कुछ कहा। एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लक्ष्य था कि आधी आबादी को जो राजनीति से अलग रहती थी उसको हिस्सा दिया जाए, और आप समझते हैं कि 33% जो रिजर्वेशन आएगा लोकसभा में, विधानसभाओं में, तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कारण ये बनेगा। और मुझे लगता है कि इस बार जो है
महिलाओं का रिजर्वेशन का पास का हो जाएगा। 2029 के चुनाव में नए परिसमन के हिसाब से चुनाव होंगे। खाड़ी देशों में युद्ध था, गैस की, पेट्रोल की, डीजल की काफ़ी कमी थी, लगता है अब सुधार होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार। देखिए, कितना भी संकट आया हो, चाहे कोरोना का संकट आया हो, खाड़ी युद्ध आया हो, हर संकट को बड़ी बखूबी केंद्र सरकार ने झेला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा प्रबंधन हुआ है और देश सुरक्षित हाथों में है, और यही लोग भारत के मानते हैं। मैं असम में 1 महीना रह के आया हूँ। एक तरफा माहौल है। भाजपा की जो नीतियाँ हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, उस पर लोग मोहर लगा रहे हैं। और असम में खास बात देखने को मिली कि 95% महिलाएं ही काम करती हैं। वहीं अब बात करेंगे यमुनानगर की, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला आरक्षण विधेयक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस ने पेश किया था, लेकिन उस समय इसका काफी विरोध किया गया। हुड्डा ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब इसे लेकर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। महिला आरक्षण जो है सबसे पहले कांग्रेस लेके आई। उस टाइम ये विरोध करते थे, इस तरह आधार कार्ड का विरोध करते थे। अब आधार कार्ड इनको चला नहीं लगा। 11 साल पहले ऐसा है, महिला आरक्षण जो है सबसे पहले कांग्रेस लेके आई। उस टाइम ये विरोध करते थे, इस तरह आधार कार्ड का विरोध करते थे। अब आधार कार्ड इनको चला नहीं लगा। 11 साल पहले ऐसा है, महिला आरक्षण जो है सबसे पहले कांग्रेस लेके आई। उस टाइम ये विरोध करते थे, इस तरह आधार कार्ड का विरोध करते थे। अब आधार कार्ड इनको चला नहीं लगा। अब बात करेंगे रोहतक की, जहां टोल प्लाजा अब नकद भुगतान पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बता दें कि फास्टैग और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम हो चुके। इस फैसले के बाद टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में कमी आई है और यात्रियों को कम से कम पारागमन की सुविधा मिल रही है। बता दें कि अधिकांश यात्रियों ने इस डिजिटल व्यवस्था का स्वागत किया। हालांकि कुछ जो लोग हैं उनको शुरुआती दिक्कतों का सामना करना भी पड़ा है। बता दें कि प्रशासन का कहना है कि ये कदम एक ट्रांसपेरेंसी और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं पंचकुला में एक कानूनी मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की 5 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। बचाव पक्ष के वकील नीरज ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए अदालत से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। दोनों पक्षों की लंबी बहस और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रिमांड की अवधि 5 दिन तक तय की है। रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था। बहस होने के बाद कोर्ट ने सारी कंटेंशंस को सुनने के बाद 5 दिन का इनको रिमांड जो है वो ग्रांट किया है। अब इनको 14 तारीख को पेश करेंगे। वहीं यमुनानगर में पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी शुभम के पास से 113 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। बता दें कि जिसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि रजत गुलिया के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर औरंगाबाद के पास युवक को रोका गया और तलाशी में नशा मिला। आरोपी पहले भी एक मामले में शामिल रह चुका है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और पूछताछ के जरिए सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सीआईए इंचार्ज श्री राजकुमार द्वारा इनकी एक टीम के द्वारा इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो स्मैक हीरोइन का सप्लायर है वो आज भी अगर चेकिंग करी जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो उसी के संबंध में फिर टीम की कॉन्स्टिट्यूशन करके आगामी कार्रवाई करी थी। कार्रवाई के दौरान एक शुभम उर्फ टिंकू पुत्र यशपाल जो मायापुरी कासापुर इलाके का रहने वाला है, इसको औरंगाबाद के पास इसको जब ये मिला था तो फिर आगे फर्दर एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए जब इसकी तलाशी ली गई थी तो इससे 113 ग्राम
स्मैक इससे बरामद करी गई थी, जिसके बाद इसको फिर अरेस्ट करा गया था और आज इसको हम पुलिस रिमांड के लिए अभी पेश कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे और अभी इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाएगा। नेटवर्क क्या है इसका? इसका अभी सारी चीज़ें हमने इसीलिए रिमांड पे ले रहे हैं कि कहाँ से प्रोक्योर करता था, आगे किन किन सप्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था, प्लस इसका अभी तक जो सामने आई है बात कि इसका पहले भी एक पर्चा दर्ज था और इसकी फैमिली के अगेंस्ट भी एक पहले इसका एक फैमिली मेंबर भी एनडीपीएस के कारोबार में इन्वॉल्व था, तो उसको भी पहले अरेस्ट किया गया था। तो सारा ही पूरी आपराधिक जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसको भी थ्रू हम अपने डिफरेंट थानों से और हमारे जो सीसीटीएनएस नेटवर्क है उससे भी अवेलेबल है। अब खबर यमुनानगर से है, जहां खेतों में आग लगने से लाखों रुपए की गेहूं की फसल और भूसा जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हाई टेंशन बिजली तार टूटकर खेतों में गिर गए, जिससे चिरागी निकली और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई। जब तक ग्रामीण स्थिति समझ पाते, आग विकराल रूप ले चुकी थी। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। बता दें कि सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यमुनानगर से आप ये जानकारी देख रहे हैं, जहां पर गेहूं के जो खेत है उसमें बिजली का तार गिरने से आग लग गई। यमुनानगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं कैथल से जहां टोल प्लाजा कैशलेस होने से अब सफर और भी ज्यादा सुगम और पारदर्शी होगा। बता दें कि हरियाणा के कैथल में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद सुभाष बराला ने केंद्र सरकार की टोल सुधार नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा को पूरी तरीके से कैशलेस बनाने से न केवल वाहनों की लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि यात्रियों के कीमती समय की भी काफी बचत होगी। बता दें कि बराला ने जोर देकर कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली से टोल प्रबंधन में एक पारदर्शिता आएगी और मानवीय त्रुटि या विवाद की गुंजाइश खत्म होगी। इस आधुनिक और दूरदर्शी पहल के लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए इसे एक नए भारत की बदलती तस्वीर बताया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस करने का जो अभियान पिछले लगभग 1 दशक से चला हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा कदम मैं समझता हूँ ये उठाया गया है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी पूरी टीम, खास करके नितिन गडकरी जी, और इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक तरफ सरकार की ये टोल प्लाजा की जो व्यवस्था है वो कैशलेस होगी, पारदर्शी होगी, तो दूसरी तरफ जो हमारे वाहन चालक हैं, यात्रीगण हैं, उनको भी कहीं जो अननेसेसरी समय लगता था, ज़्यादा समय कई बार लग जाता था टोल के ऊपर, वो समय भी उनका कम होगा। एक बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था इसके कारण से देश के अंदर परिवहन व्यवस्था के नाते होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस करने का जो अभियान पिछले लगभग 1 दशक से चला हुआ है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।